This is my pointer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रो इकोनॉमिक्स सरगोदा यूनिवर्सिटी एमए एमएससी पार्ट 1 का सेकंड पेपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। पहला पेपर उनका माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिले हो चुका है, इसलिए उन्होंने इस पेपर पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। बुक जो सी भी आपके पास कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो आपने अपनी बुक के साथ मैच कर लेने हैं। हमेशा ईद की ज्यादातर 80 to 90% के पास बुक होती है। हमेशा ईद की बुक को ही मैं एक वसीला बनाते हुए उसकी बदौलत फिर मैं आपको तमाम चीजें गाइड कर देता हूँ, तमाम चैप्टर वाइज। अच्छा, हमेशा ईद की बुक का चैप्टर नंबर 1 वो इंट्रोडक्शन का है। इस चैप्टर में आपने क्या करना है, सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों के लिए ये खास तौर पे वीडियो है। ध्यान से सुन लें, लिख लें ये बातें जो बता रहा हूं। पहले चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखें, इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव देखें, इंडोजिनस एक्सोजिनस वेरिएबल क्या होता है इनमें डिफरेंस देखें, वो मैथ में भी आपने किया होगा। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल छोटी छोटी दो लाइनों की डेफिनेशन है, इसे देखें। ओकन्स लॉ देखें। बस इस चैप्टर में हल्की फुल्की आपने नजर मारने ये कर लेना। आपने आ जाना चैप्टर नंबर 2 पे, नेशनल इनकम एंड इट्स डिटर्मिनेंट। नेशनल इनकम के चैप्टर में आपने नेशनल इनकम होती क्या है इसकी डेफिनेशन देखनी है। इसको मेजर करने के 3 मेथड हैं, मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम, वो देखें। इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं वो देखें। इतना काम करें। वो सर्कुलर फ्लो क्या होता है, 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर का, ये बीकॉम लेवल का काम है, इंटर लेवल का काम है, इसको छोड़ दें। आज तक नहीं पूछा उसने। सिर्फ नेशनल इनकम मेजर करने के मेथड खास तौर पे देखें। जीडीपी, डिफ्लेटर, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इनमें डिफरेंस क्या होता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, ये क्या होती है, ये आपको बुक से शायद की सारी चीजें मिल जाएंगी। बीकॉम की बुक जिनके पास है उनमें भी ये नेशनल इनकम के नाम से चैप्टर है, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ ये काम करना है, आपने फौरी तौर पे आ जाना चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मास्टर लेवल का काम आपका यहां से स्टार्ट होता है और इसमें आपने पूरे चैप्टर में एक तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसको एक नजर दे के जाए, शॉर्ट नोट में वो पूछ सकता है। इसके अलावा 6 पैनल की डायग्राम है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है ऐसे एक्सप्लेन करें। वो 6 पैनल की डायग्राम लाजमी देखें। अक्सर टॉपिक्स मेरे वीडियो में मेरे चैनल में मौजूद हैं। आप टॉपिक का नाम लिखें, एंड पे लिखें इकोनॉमिक्स पोर्टल, तो मेरे चैनल पे अगर उसकी वीडियो हुई तो वो आ जाएगी, और वो वीडियो वाकई वीडियो होगी, टोपी ड्रामे नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे उसमें। और ये पीछे भी आपको जो 2 टॉपिक मैंने बताए नेशनल इनकम के, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, क्लासिकल की भी मिल जाएगी वीडियो। और जोन सी भी आगे मैं टॉपिक बताऊंगा, आपने तरीका यही रखना है, टॉपिक का नाम लिखें, एंड पे लिखें इकोनॉमिक्स पोर्टल। अगर तो मेरे चैनल पे हुई तो वो निकल के आपके सामने आ जाएगी। इस चैप्टर में ये 6 पैनल की डायग्राम देखें, उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल, सिर्फ इतना काम देखें। फौरी तौर पे चैप्टर नंबर 4 पे आ जाए आप, कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी आप कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड से कैसे इक्विलिब्रियम होता है, इसे देखें आप। सिर्फ कंपैरिजन में पूछ सकता है क्लासिकल और कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में कंपैरिजन या डिफरेंस बताएं, तो उसके लिए वो 6 पैनल की डायग्राम देखें, इसका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड देखें। इन दोनों को आपको डिफरेंस या कंपेयर करना आना चाहिए, ये काम करें। इस चैप्टर में कीन्स मॉनेटरी सेक्टर, ये एक बार 25 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 1-2 बार आया हुआ है, इसको लाजमी देखें। जिसमें मनी डिमांड और मनी सप्लाई वो सारा डिटेल में आपने करना होता है, डायग्रामेटिकली मैथमेटिकली। इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी देखें आप। आ जाए चैप्टर नंबर 5 पे, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर नंबर 5 ISLM मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका असल काम समझ लें कि यहां से स्टार्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें IS की डेरिवेशन, LM की डेरिवेशन, इनकी डिफरेंट स्लोप्स, इनकी शिफ्टिंग मैथमेटिकली ग्राफिकली, ये सारा काम देखें। सेपरेट भी पूछ सकता है IS को, LM को, इन दोनों का कंबाइन इक्विलिब्रियम भी वो पूछ सकता है। ये आपने काम करके जाना है। चैप्टर नंबर 5 बनता है आपकी हमेशा की बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद हमेशा की बुक का लास्ट चैप्टर है ओपन इकोनॉमी के नाम से, वो मैं इधर ये भी बता देता हूं क्योंकि उसमें आपने मंडल फ्लेमिंग करना है। ISLM से मिलती जुलती बात है, इसलिए मैं इसी के साथ कनेक्ट करके आपको बता रहा हूं। मंडल फ्लेमिंग स्मॉल ओपन इकोनॉमी में, लार्ज ओपन इकोनॉमी में, दोनों देखें। स्मॉल ओपन इकोनॉमी खास तौर पे देखें। ये काम आपने कर लिया जी, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का चैप्टर है। इस चैप्टर में सिर्फ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्राइव कैसे होती हैं ये आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए, बस इतना ही काम इसमें देखें। हाँ, और इसमें वो 4 मॉडल हैं एग्रीगेट सप्लाई के, स्टिकी वेस्ट, स्टिकी प्राइस, वर्कर मिसपरसेप्शन, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन।
इन चार में से स्टिकी वेज, स्टिकी प्राइस, ये वाले दो आप खास तौर पे देख के जाइएगा। बाकी दो जो उनसे हैं, वर्कर मिस परसेप्शन 2014 में आया था, उसके बाद अभी तक तो नहीं आया है। तो आधे पेज का ये एक बार देख ले, इसमें डायग्राम भी कोई नहीं, सिर्फ थ्योरी है, आसान सी बात है। तो ये इसको हल्की फुल्की नजर मार लें और दो को जरा वो जो स्टिकी वेज, स्टिकी प्राइस है, उनको दो दो बार देख लीजिएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है जी क्लासिकल एंड किनेजियन मॉडल्स। ये चैप्टर आप स्किप कर दें। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे आए आप, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से चैप्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लाजमी देखें, इस पे नोट वो पूछ लेता होता है। फिलिप्स कर्व क्या होता है, शॉर्ट रन का, लॉन्ग रन का, इसे लाजमी करके जाना है आपने, ठीक है जी। और इसमें रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं फिलिप्स कर्व की, एक एक बार इसको सिर्फ नजर मार जाएं। बाकी ज्यादा दो दो तीन तीन बार आपने फिलिप्स कर्व को देखना है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन का, और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसको देख के जाएं आप। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 आता है जिसका कंजम्पशन फंक्शन का। कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन की 4 थ्योरीज हैं, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी वालों में के जब मैंने गेस्ट दिए थे उसमें भी मैंने बताया था कि ये 4 थ्योरीज लाजमी करके चले जाएं। लेकिन उनकी बैड लक, इन चारों में से कोई थ्योरी हर साल आ जाती होती है, इस दफा नहीं आई, पंजाब में नहीं आई इन 4 थ्योरीज में से, आपको आज नहीं है। ये 4 थ्योरीज कौन कौन सी हैं, एब्सोल्यूट इनकम, रिलेटिव इनकम, परमानेंट इनकम और लाइफ साइकिल इनकम। इन 4 में से परमानेंट, ये तरतीब जो मैंने बताई है, इंपॉर्टेंस भी इनकी इसी तरह से ही है। एब्सोल्यूट इनकम कम इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव इनकम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परमानेंट इनकम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली इवेल्युएट आपको करना आना चाहिए, लाजमी करके जाएं। इसी चैप्टर में एक छोटा सा नोट है, रैंडम वॉक मॉडल, उसे भी देख के जाना है आपने, ये नोट में भी वो आपसे पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 10 है जिसके बाद थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस पूरे चैप्टर में आप टोबिन्स क्यू थ्योरी देखें, छोटा सा 1-1.5 पेज का नोट है, कोई डायग्राम नहीं है इसमें, सिर्फ आपकी थ्योरी है, आपको याद करनी आनी चाहिए, एक इक्वेशन है। और प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया, कीन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से ये फेमस है थ्योरी, इसे भी एक आधी बार नजर मारनी है, लेकिन टोबिन्स क्यू को जरा 2 बार नजर मार ले, बस इस चैप्टर में यही काम है। आगे आ जाए जी, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका बिजनेस साइकिल। इस पूरे चैप्टर में रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी आपने लाजमी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आई हुई है, 20 नंबर का क्वेश्चन आपको ये पूछ लेता होता है। रियल बिजनेस साइकिल पूरे चैप्टर में बस एक काम करें। नेक्स्ट चैप्टर है जी पब्लिक और गवर्नमेंट डेप्ट के नाम से। इस पूरे चैप्टर में भी आपने रिकार्डियन थ्योरी ऑफ पब्लिक डेप्ट, एक इसे सिर्फ नजर मार लेनी है आपने, और पब्लिक फाइनेंसिंग क्या होता है एक आधी बार सिर्फ इसको देखें, बस इस चैप्टर में भी और कोई इतना ज्यादा काम करने वाला नहीं है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है जी किनेजियन एंड मोनेटरिस्ट। इस चैप्टर में भी किनेजियन एंड मोनेटरिस्ट में क्राउडिंग आउट के नाम से एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा, बाकी ये चैप्टर आप स्किप कर दें। नेक्स्ट चैप्टर है जी आपका चैप्टर नंबर 14 न्यू क्लासिकल एंड न्यू किनेजियन। इस चैप्टर को स्किप कर दें। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है ग्रोथ, लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल्स के नाम से। तो लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल में 3 ग्रोथ के मॉडल हैं, हेरेडोमर, सोलो ग्रोथ, इंडोजनस। इन तीनों में से ये भी तरतीब इनकी वही है, हेरेडोमर कम इंपॉर्टेंट है, सोलो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडोजनस वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडोजनस और न्यू ग्रोथ थ्योरी, इनको, इस मॉडल को लाजमी देख के जाना है आपने, ठीक है जी। इस चैप्टर में बस यही करें। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 है जी मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड, इसे आप स्किप कर दें। और लास्ट चैप्टर है ओपन इकोनॉमी का, ये आपको मैंने मंडल फ्लेमिंग का पहले बता दिया हुआ है। तो पूरी बुक मैंने आपको ये खुलासा उसका बता दिया, क्या क्या चीजें करें क्या क्या ना करें। टाइम आपके पास इतना भी ज्यादा नहीं है, तैयारी स्टार्ट करें, वक्त को आपने जाया कोई नहीं करना। जहां से समय ना लगे आप राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा चल रहा है, हमारे ऑनलाइन सेशन चलते हैं, नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, बड़े मजे के हैं, वो किसी को चाहिए और राब्ता कर सकता है। वीडियोस जिसने जो सर्च करनी है मेरे चैनल पे जाके, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है, किस तरीके से वो सर्च कर सकता है। इकोनॉमिक्स पोर्टल लास्ट में लिखना है आपने, टॉपिक का नाम लिख के इकोनॉमिक्स पोर्टल। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।